बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ैमिली कोर्ट के वो कौन से अहकामात या ऑर्डर हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं हो सकती। अगरचे जो ज़्यादातर अहकामात हैं वो अपीलेबल होते हैं, उनमें अपील दायर हो सकती है। जो अपीलेबल नहीं होते उनमें निगरानी दायर हो सकती है। ताहम चंद एक ऐसे अहकामात कानून के मुताबिक हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं हो सकती और फैमिली कोर्ट का किया गया हुक्म जो है वो फाइनलिटी हासिल कर लेता है और उसको किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो चंद एक जो अहकामात हैं उनको मैं एक एक करके उसकी तफसील मुख्तसरन बयान करता हूँ। नंबर 1, तनसीख़ निकाह की डिग्री के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं हो सकती। यानी अगर औरत जो है उसने खुला का दावा दायर किया हो या फिर जो दीगर उसकी ग्राउंड्स हैं तनसीख़ निकाह की जिनका ज़िक्र दी डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में दिया गया है, वो मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स हैं। उनकी बिना पर अगर औरत ने तनसीख़ निकाह का दावा दायर किया हो और वो दावा डिग्री हो गया हो तो उस दावे के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं हो सकती। ताहम अगर दावा डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 की दफ़ा 2 के सब सेक्शन 8D में दी गई ग्राउंड की वजह से हुआ हो तो फिर वो दावा जो है या हुक्म जो है वो अपीलेबल है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि 2(8)D क्या है। उसमें वो ग्राउंड बयान की गई है कि अगर खावंद अपनी बीवी को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दे, बाहर निकाल दे और फिर उसे अपने जो लीगल राइट्स हैं उनको इस्तेमाल ना करने दे और वो एक ग्राउंड बनती है तनसीख़ निकाह की। और अगर औरत उस ग्राउंड पे तनसीख़ निकाह का दावा दायर करे और वह दावा डिग्री हो चुका हो तो उस दावे के या उस हुक्म के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी ग्राउंड्स हैं, अगर उन ग्राउंड्स के तहत किसी भी एक ग्राउंड के मुताबिक तनसीख़ निकाह या खुला का दावा डिग्री हो चुका हो तो फिर वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं है। नंबर 2, फैमिली कोर्ट्स के जो इंटायरम ऑर्डर्स होते हैं यानी अहकामात दरमियानी केस की समाअत के दौरान जो फाइनल ऑर्डर नहीं होते, दरमियानी अहकामात होते हैं, वो ऑर्डर भी अपीलेबल नहीं होते और उन अहकामात के ख़िलाफ़ भी अपील या निगरानी दायर नहीं की जा सकती। ताहम अगर 17A जो सेक्शन है उसके तहत इंटरम मेंटेनेंस के लिए दरख्वास्त गुजारी गई हो और वो दरख्वास्त फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी हो तो फैमिली कोर्ट का वो ऑर्डर अपीलेबल होगा, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। इसके अलावा बाकी जितने भी इंटरम ऑर्डर होंगे उनके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की जा सकती। सिर्फ उसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर होगी जो अपनी ज़ात में या अपनी हैसियत में फ़ाइनल समझा जाएगा। और नंबर 3 के तहत अगर हक महर या सामान जहेज़ जो डिग्री हुआ हो उसकी मालियत 1 लाख रुपए या उससे कम बनती हो तो वो ऑर्डर जो है उसको भी खावंद उसके ख़िलाफ़ भी अपील दायर नहीं कर सकता। और औरत जो है वो अगर चाहे तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकती है। यानी ऐसा ऑर्डर जिसमें हक महर या सामान जहेज़ की बाबत जो डिग्री की गई सामान जहेज़ की उसकी अमाउंट हो वो 1 लाख रुपए या उससे कम हो तो उस ऑर्डर को बीवी की तरफ से चैलेंज किया जा सकता है, अपील की जा सकती है।
जबकि खावंद जो है वो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं कर सकता। चौथे नंबर पे अगर बच्चे का ख़र्चा नानो नफ़का नाबालग का 5,000 रुपये या उससे कम मिकदार में डिग्री हुआ हो, तो खावंद या बच्चे का बाप जो है वो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं कर सकता। वो ऑर्डर जो है वो भी अपीलेबल नहीं होगा। अगर ख़ातून या नाबालग अपनी वालदा के ज़रिए उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर करना चाहे तो वो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकता है। ताहम खावंद या बाप जो है वो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं कर सकता। लेकिन इसकी तफसील भी इस तरह है कि हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसला में करार दिया है कि ये मिकदार जो 5,000 की है, ये मिकदार ही देखी जाएगी और उसमें कितने बच्चे हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। यानी इस जो ये प्रोविज़न है उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि 5,000 या इससे कम मिकदार में अगर पर हेड पर मंथ खर्चा जो है वो डिग्री होगा तो उसके ख़िलाफ़ खावंद की तरफ से अपील दायर नहीं की जा सकेगी। मगर वो हाई कोर्ट जो फ़ैसला है उसके तहत उन्होंने करार दिया है कि अगर एक खावंद है उसके 3 बच्चे हैं और अदालत जो है वो उनको 3,000 रुपये पर हेड एक बच्चे के हिसाब से ख़र्चा डालती है, तो फिर ऑर्डर के मुताबिक माहाना 9,000 रुपये ख़र्चा होगा। लेकिन एक फ़र्द या एक नाबालग का ख़र्चा जो है वो 3,000 रुपये होगा, जिसकी मिकदार 5,000 से कम है। लेकिन इज्तमाही तौर पर अगर ख़र्चा जो है वो 5,000 रुपये से बढ़ जाता है माहाना, तो खावंद जो है वो भी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है। इस सूरत में ये ऑर्डर जो है ये अपीलेबल होगा। अदरवाइज़ अगर एक ही बच्चा है और उसका ख़र्चा 5,000 या इससे कम मिकदार में डिग्री होगा, तो फिर खावंद अपील दायर नहीं कर सकेगा और बीवी जो है वो अपील दायर कर सकेगी। उसके लिए ये हुक्म जो है वो अपीलेबल होगा। तो ये चंद अहकामात की अक़साम थी जिनके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की जा सकती। और मेरे ख़्याल में आपको इन तमाम बातों की समझ आ चुकी होगी। और अगर इस बाबत किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भेजकर उसका जवाब मौसूल कर सकता है, और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी इसका जवाब लिया जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप इन कानूनी मामलात को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप मेरे चैनल लीगल ओपिनियन को सब्सक्राइब कर दें और उसके जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि बर वक्त मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।